Today we are going to study something different. We are going to study how we convert irregular plurals to irregular singulars to plurals. Nishi, can you explain to them what irregular means? या राधिका, थैंक यू। सो बेटा, अभी तक हमने सारे रूल्स पढ़े, सिंगुलर प्लूरल, हर चीज का रूल होता है, हमें पता है। अगर हम रूल्स अच्छे से याद कर लें तो हमें सब कुछ आ जाता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर रूल्स लागू नहीं होते और वो वैसे ही हैं। क्यों हैं हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है बेटा, वो वाले शब्द एज इट इज याद करके रखने होते हैं। याद हो जाते हैं आसानी से, कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। सो जो रेगुलर सिंगुलर प्लूरल हैं वो तो हैं जिनके ऊपर सारे रूल्स लागू होते हैं कि इससे एंड हो रहा है तो ये चेंज होगा, उससे एंड हो गया तो वो चेंज होगा। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, ये बंच ऑफ वर्ड्स हैं, आप इनको एज इट इज याद करो। इसी तरह से ये इंग्लिश जब भी हमारे लेसन्स में आएंगे, ऑलवेज वी विल लर्न देम एज दे आर, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, सिर्फ वर्ड्स को समझना। सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट भेड़, शीप। सो शीप अगर एक है तो भी वो शीप है, और अगर बहुत सारी शीप हैं तो वो भी शीप्स नहीं है। शीप, एक वचन शीप, बहुवचन शीप। सेम अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच वर्ड्स, फिश, एक मछली, मछली, बहुत सारी मछलियां, फिश, सिंगुलर फिश, प्लूरल फिश, वन फिश, मैनी फिश, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज बेटा चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, CHILD, एक बच्चा। और चाइल्ड का बहुवचन क्या हुआ, चिल्ड्रन। व्हेन वी से चिल्ड्रन इट मीन्स दैट देयर आर मैनी चिल्ड्रन। सो चाइल्ड का बहुवचन प्लूरल क्या हुआ, चिल्ड्रन। फोर्थ, फुट, पैर, FOOT, फुट, वन फुट। जहां पे भी आपको लगे फीट लिखा हुआ है तो उसका मतलब एक पैर नहीं, दो है, ठीक है। फीट, FEET, रिमेंबर इट। सी वी आर डूइंग इट ऑन द वर्कशीट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वन फुट, टू फीट। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, टूथ। टूथ क्या होता है, दांत, एक दांत, और टीथ, बहुत सारे दांत। सो अगर सिंगुलर लेटर है तो है टूथ, और बहुत आपको प्लूरल बनाना है, हम आपको पेपर में दें कि हमने टूथ लिखा है, प्लूरल में लिखो। आप टूथ्स नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, टीथ, TEETH। ओके, जैसे हमने शीप सीखा ऊपर, फिश सीखा, वैसा एक और है बेटा, डियर। एक वचन, एक हिरन, बहुत सारे हिरन, डियर, सिंगुलर डियर, प्लूरल डियर। सिंगुलर फिश, प्लूरल फिश, सिंगुलर शीप, प्लूरल शीप। नेक्स्ट वर्ड इज कमिंग, मूस। मूस का मतलब, ये एक छोटा, आपने अपने घरों के आसपास गिलहरी देखी होगी, है ना। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं जरूर आपको गूगल में देख के पोस्ट करूंगी कि एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग मूस का क्या है। बच्चे, कैसा दिखता है वो मुझे पता है, लेकिन आपको मैं जरूर बताऊंगी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। वन मूस, मैनी मूस, MOOSE, मूस, एक वचन, और बहुवचन में भी मूस ही रहता है। नेक्स्ट, गूस। गूस होता है बेटा कुछ कलहंस, छोटे छोटे हंस होते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं कुछ कलहंस, ये उड़ने वाले पक्षी होते हैं, ठीक है। जो अकेले हंस होते हैं ना, वो डक की तरह होते हैं पॉन्ड्स के अंदर, लेकिन ये उड़ने वाले पक्षी, इनको बोलते हैं कुछ कलहंस।
और इनका बहुवचन है गीस। तो एक, कुछ कल हंस, और गीस जहां पे लिखा होगा उसका मतलब होगा बहुत सारे कुछ कल हंस। नेक्स्ट, ऑक्स। ऑक्स का क्या मतलब होता है? बैल। एक हुआ ऑक्स, अगर वन ऑक्स, और अगर बहुत सारे हैं हम लिखेंगे ऑक्सन। अगर बहुत सारे बैलों का झुंड है, या 2 हैं, या 4 हैं, या 10 हैं, तो क्या है? ऑक्सन। नेक्स्ट इज, बेटा ये भी एक, ये शब्द भी बहुत याद रखने वाला, बार बार यूज होगा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। मैन, आदमी। उसको बहुवचन में कैसे लिखेंगे जब ज्यादा है? तो मैन। मैन्स नहीं है, मैन। मैन, मैन। सिमिलरली वुमेन, औरत, औरतें, वुमेन। WOMEN, बहुवचन। नेक्स्ट है माउस। माउस पता है ना आपको क्या होता है? चूहिया, है ना? चूहिया। और ज्यादा होंगी चूहिया तो माइस। माउसेस नहीं होगा, माइस। वन माउस, मेनी माइस। लास्ट वर्ड, पर्सन। एक जना, एक जन को बोलते हैं वन पर्सन और अ पर्सन। लेकिन अगर हमें बताना हो कि वहां बहुत सारे पर्सन थे, तो हम क्या लिखते हैं उनके लिए? पीपल, मेनी पीपल। जहां पे पीपल आएगा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये एक बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। सो अ पर्सन, मेनी पीपल। उसका पर्सन का बहुवचन पीपल, यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके, PEOPLE। सो ये शब्द थे जिनका सिंगुलर प्लूरल में कोई रूल नहीं होता, हम इनको एज इट इज याद करना है। इस सबको अच्छे से याद करना, फिर हम सब मिलके इस पे एक टेस्ट देंगे। ठीक है? मेरा एक काम आपके लिए रहता है, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी, मूस की हिंदी। थैंक यू।